आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं, आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं, कुछ करके दिखाना है, समय को खोना नहीं। तो आज मैं हूँ आपका पंकज सर, आपको आलू से संबंधित क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। आप विशेष तरीके से ध्यान देते रहेंगे और आने वाली परीक्षा के लिए आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। आलू निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलू विधि से हल करो। तो सबसे पहले हमारा एक ए एक्स इक्वल टू बी, तो हमने x इक्वल टू बी इनवर्स वो ए इनवर्स बी। ठीक है, हमने क्या किया, माना कि ए बराबर, तो ए बराबर क्या करेंगे हम, देखो बच्चों, और इसमें क्या है 3 2 4, तो हम क्या करेंगे 3 2 4। ठीक है, ऐसे माइनस के 2 1 है, ये माइनस का 3 है, ऐसे 3 माइनस का 1 और ये 2, तो हमने a बराबर यहाँ पे मान लिया। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, इसको मानेंगे b, तो b बराबर क्या करेंगे, तो b 8 1 4, तो 8 1 4। ठीक है, ऐसे ही आपको x बराबर मानना है। ठीक है, x में क्या आएगा, x y और z, इस तरीके से ये आएंगे। अब क्या करना है हमें, देखिएगा, तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो हमको एक ए इनवर्स का एक होता है फॉर्मूला, वो क्या होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए मॉड, ये होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें निकालना है, देखो a, तो a11 ये क्या होता है कि ये होता है कि जैसे कि a11 है ना, a12 a13, इस तरीके से हमें क्या निकालना होता है, एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो ये a21 a22 a23 a31 a32 a33, इस तरीके से। तो हमने क्या किया, a11 का मतलब है कि पहला रो दूसरा कॉलम, तो ऐसे करेंगे। तो इसमें ये क्या है, पहला रो है और पहला कॉलम छिपाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो जैसे कि हमने क्या किया, 1 है -1 -3 और ये 2, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, -1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस पे जो पावर है 1 + 1 करेंगे, तो यहाँ 1 + 1 करेंगे। ठीक है, अब इसके जस्ट क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 2 का ऐसा मल्टीप्लाई किया, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मॉड हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, है ना। इसका इसमें करेंगे माइनस प्लस, तो देखो इसमें क्या है, माइनस ये है, ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 3 हो जाएंगे, माइनस यहाँ आएगा, क्यों माइनस आना प्लस फिर माइनस। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, माइनस की 1 है और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो जब होगा तो क्या होगा कि 3 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1, तो माइनस का 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, -1 × -1 कितना बचेगा 1, तो जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 1 हो जाएगा। ऐसे ही a12 में क्या आएगा, पहला रो ऐसे करके, ये 1 है ये 2 है, तो पहला रो और दूसरा कॉलम, यानी कि इससे छपाएंगे और इससे छपाएंगे, 2 4 और -1 और 2, तो यहाँ क्या आएगा 2 4 -1 और ये 2 आएगा। इसमें क्या करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई साथ में करेंगे, 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, तो यहाँ 2 का इसमें करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ होगा 4 माइनस, देखो माइनस तो बीच में आएगा ही आएगा, लेकिन माइनस। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा कि -1 की पावर कितना है 3, तो ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5 की पावर -1 5 इंटू -1 की पावर 3, तो ये होगा -5। इतना क्लियर हो जाता है। फिर इसके बाद क्या आएगा, है ना, फिर इसके बाद क्या आएगा, -5 हो गया। अब -5 के बाद में a11
13, ये 13 आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो ये 2 है, ये 1 है, -3 है, ये ऐसे करेंगे, -1 और 1 + 3 हो जाएगा, है ना। ये तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -6 हो जाएगा। माइनस का इसमें 2 में 3 में करेंगे तो -6, और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो -4। तो ये -4 आ गया, ठीक है। -4, ये -1 है तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4, ये हो गया। अब इसमें क्या है कि जब हमें -6 और -4 कितने हो जाएंगे, -10, ठीक है। और ये -4 पावर में -1 की पावर 4। तो जब -1 की पावर 4 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -10 आएगा। ओके, यहाँ तक हो गया। तो यानी कि A11, A12, A13 इतना हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट इसमें क्या किया हमने, दूसरा कॉलम और दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, यानी कि इससे इस तरह से, इसमें -2 3 और -3 2, तो -2 3 और -3 ये किया है। अब इसमें क्या किया, -1 है, 2 + 1 यानी कि कितने हो जाएंगे, 4, यहाँ मैंने 3 कर दिया, है ना। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -4, ये क्या है, -3 है, लेकिन इधर करेंगे तो माइनस प्लस के 9 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या किया है कि -1 की पावर 3, तो 9 में से 4 जाएंगे माइनस के, तो प्लस के क्या बचेंगे, इसमें 5 बचेंगे, और -1 की पावर 3 करेंगे तो -5 हो जाएगा। ऐसे ही A22 में क्या करेंगे बच्चों, ये दूसरा रो है और दूसरा कॉलम है, इसे छिपाएंगे दूसरी लाइन को और दूसरे कॉलम को। तो ये 3 3 4 और 2, तो यहाँ पे करेंगे 3 3 4 2, ये बचेगा। -1 इस पे क्या है, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, पावर कितनी हो जाएगी, 4। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, इसका इधर करेंगे -12, फिर आ जाएगा इसमें माइनस की पावर 4, ठीक है। इसमें से -6 आ जाएगा। ऐसे ही A23 में क्या होगा, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, ये छिपाएंगे ये वाली लाइन ऐसे करके और इसे, तो इसमें ये बचेगा 3 -2 तो 3 -2, फिर आ जाएगा 4 -3, है ना। ये -1 है, यहाँ पे 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ क्या करेंगे, इसके ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, यहाँ पे माइनस प्लस की हो जाएंगे 8, ठीक है। और ये -1 की पावर 5, यानी कि माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 और -5, यानी कि माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस के 1। ऐसे ही A31 में क्या करेंगे, 3 4 2, ये बचेगा। -1 इस पे क्या है, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, पावर कितनी हो जाएगी, 4। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे 6 होगा, इसका इधर करेंगे -12, फिर आ जाएगा इसमें माइनस की पावर 4, ठीक है। इसमें से -6 आ जाएगा। ऐसे ही A23 में क्या होगा, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, ये छिपाएंगे ये वाली लाइन ऐसे करके और इसे, तो इसमें ये बचेगा 3 -2 तो 3 -2, फिर आ जाएगा 4 -3, है ना। ये -1 है, यहाँ पे 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ क्या करेंगे, इसका ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, यहाँ पे माइनस प्लस की हो जाएंगे 8, ठीक है। और ये -1 की पावर 5, यानी कि माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 और -5, यानी कि माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस के 1। ऐसे ही A31 में क्या करेंगे, तो A31 में क्या करना है, तीसरा रो और पहला कॉलम, तो ये बचेगा 2, ये है ना। तो -2 3 1 और -1 ये लिखेंगे, ठीक है। -1 इस पर 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो हमें क्या करना है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और इधर करेंगे तो -3,
है ना, -1 की पावर 4 है, तो ये क्या बचेगा -1 और -1 की पावर 4 तो 1, तो ये इंटू करेंगे तो -1, ठीक है। ऐसे ही A32 में क्या करना है आपको, A32 में तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तो 3 2 है ना, 3 2 और फिर 3 -1। अब इसमें क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, तो ये करेंगे, इसका ऐड करेंगे तो -3, इसका ऐड करेंगे -6, ठीक है, -6 हो जाएगा। अब -1 ये हो जाएगा, अब -6 और -3 कितने हो जाएंगे -9, और ये -1 आएगा क्योंकि पावर 5 है, तो -1 प्लस के 9 हो गया। ऐसे ही A32 में क्या करेंगे, तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, यानी 3 2 -2 1 है ना, -1 और ये 6 हो जाएगा, 3 और 3 के दोनों 6। अब क्या करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3, इसका इसमें करेंगे तो -1 प्लस के 4 हो जाएगा। अब -1 6, तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, और -1 6 कितना हो जाएगा 1, तो इसका आएगा 7। अब हमें क्या करना होता है, हमें बताना है कि जैसे कि हमने भी सेकंड आ गई तो देखो b बराबर क्या किया हमने, b बराबर, अब हमें क्या करना है, b बराबर क्या है, जैसे A11 कितना आया -12, ये 12 कितना है -5 है ना, ये कितना हो जाएगा -10। देखो अब एक इसमें क्या होगा, वैल्यू -5 आएगी है ना, फिर -5 फिर -6 के बाद आ जाएगा क्या 1, फिर क्या आएगा -1, फिर क्या आएगा -9 है ना, इसके बाद ये आ जाएगा 7, ठीक है, ये आएगा, ऐसे करेंगे ऐसे। अब क्या है, इसको एडजॉइंट A और B डैश, अब इसको क्या करेंगे, एडजॉइंट बना लेंगे, इसका क्या करेंगे, परिवर्तित कर देंगे, -1 -5 -10 है तो -1 -5 -10, ठीक है, -5 -6 और ये 1 और -1 9 और 7, तो ये एड B डैश आ गया है ना। तो हमें पहले A mod निकालना है, तो A mod निकालने के लिए हमें क्या है कि पहले हमको एक वैल्यू लिखनी होती है, जैसे कि A mod निकालना है, जैसे A निकालना है, तो A की जो वैल्यू है वो कितनी है 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 और ये 2, ये A, ठीक है। तो हमें A mod निकालना होता है, तो पहले हम 3 कॉमन लेंगे, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम ऐसे छिपाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 आएगा, माइनस प्लस और ये माइनस, ठीक है, फिर माइनस करेंगे -2, ठीक है, -2 करेंगे पहला रो पहला कॉलम, यानी कि 1 11 ये 12 है ना, ऐसे छिपाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, इसका मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 आएगा, इसका मल्टीप्लाई जब माइनस के बाद है तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, हो गया, प्लस फिर करेंगे 3 का करेंगे तो 1 13 यानी कि पहला रो तीसरा कॉलम ऐसे चलाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे -6 और -4, ये हो गया। अब इसमें क्या है कि ये 3 है, 3 में से ये जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस प्लस के 2 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8 प्लस 3, ये माइनस के 10, ठीक है। अब ये माइनस इसमें करें तो -3 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो 16
और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 23। अब ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि अब इसमें से इससे घटाएंगे तो माइनस के 3 में से ये 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे 13 और माइनस के 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, ये माइनस की 17 बचेंगे। ये आ गया। अब हमें क्या करना होता है कि जैसे हमने क्या किया कि ए इनवर्स, तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है एडजॉइंट ए स्मॉल, ठीक है। तो हमने क्या किया एडजॉइंट ए लिखेंगे। एडजॉइंट ए में क्या है, एडजॉइंट ए क्या निकालना है -1 -5 -10, तो -1 -5 -10 ऐसे -5 -6 और 1, ये -1 9 और ये हो जाएगा 7। ये आ गया। ए मॉड की वैल्यू कितनी निकाली है -17, तो -17 हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसमें हमने क्या किया है इसका मल्टीप्लाई करना है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स आ गया। इसके बाद में अब बी के साथ करना है, तो x इक्वल टू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी, तो इसका मतलब है ए इनवर्स कितना है ये वाला, तो -1/17, ठीक है। फिर -1 -5 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7, ठीक है। ये हो गया। अब बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, बी की वैल्यू है हमारे, बी की वैल्यू इसमें बताया था मैंने 814, तो यहाँ लिखेंगे 814, ये बी की वैल्यू है। एक्स की वैल्यू लिखेंगे हम, एक्स की वैल्यू लिखेंगे x y z, ठीक है, ये लिखा। फिर इसके बाद में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, तो यहाँ आएगा -1/70। अब इसका क्या करना है, -1 का मल्टीप्लाई 8 में करना है, तो -8, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई -5 का मल्टीप्लाई 1 में करना है, तो -5, -1 का मल्टीप्लाई 4 में करना है, तो -4, ये हो गया। ऐसे ही -8 का इसमें करेंगे 8 में, तो 8 64 यानी 64 -8, ठीक है। अब माइनस के 6 है और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, 9 का इसमें करेंगे प्लस के 36 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका मल्टीप्लाई -80 × 8 करेंगे तो -10 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो -80 हो जाएगा। ऐसे ही 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे +1 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो +28 आ जाएगा। अब ऐसे ही x y z है ना, इसमें -1/17। अब इसमें क्या करेंगे कि ये कितना है 9 और ये कितने हो जाएंगे -17, ठीक है। ऐसे ही इसमें से इसके घटाएंगे तो माइनस के 64 और -6 कितने हो जाएंगे 36, है ना। सॉरी -के 64 और -6 कितने होंगे 70, और 70 में से 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 34, तो ये -34 बचेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसमें से घटाएंगे तो 29 में से 80 में से 29 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे क्या 51, तो -51 बचेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा x y और z, ये हो गया, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस प्लस, और 10 का फुल 17 का 17 से इसे करेंगे तो 1 आएगा। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस और 17 दूनी 34, ऐसे इसका इसके साथ करेंगे माइनस प्लस और 51 और 17 दिया 51 दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि x y और z इसकी वैल्यू 1 आई, इसकी वैल्यू 3 आई, इसकी वैल्यू 2 आई और इसका 3 आया,
ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये आरबी का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना और आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।